हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों आइए हम क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या। तो ये आपका पार्ट 1 है और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो दोस्तों हम बेसिकली वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। बेसिकली देखा जाए दोस्तों, तो दुनिया में जितने भी नंबर हैं उन सबको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इसी बेसिस पे हम संख्याओं को सबसे पहले क्लासिफाइड करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं कि संख्याएं क्या हैं। तो देखिए, संख्या जो होती है, सबसे पहले संख्याओं को हम प्यारे बच्चों संख्याओं को हम सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं। आप कहेंगे पहला जो होती है, पहला वास्तविक संख्या, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों काल्पनिक संख्या होती है। एक काल्पनिक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल हम बेस से चलेंगे, एक भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, ताकि बोर्ड में बनने वाले प्रश्न जो है आप भले भाग उनको आसानी से कर पाए। इसीलिए बेसिकली धीरे धीरे स्लो चला जाएगा, लेकिन ये तंदुरुस्त चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। प्यारे बच्चों, अगर हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं कि जिन्हें रेखा जिन्हें हम रेखा दर्शा सकते हैं। प्यारे बच्चों, जिन्हें हम रेखा पर दर्शा सकते हैं वही वास्तविक संख्याएं होती हैं। देखिए, आप कहेंगे किन्हें आप रेखा पर दर्शा सकते हैं, तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इनको भी हम अनंत तक एक रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं। अगली बात आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी, चाहे वो प्लस का 1 हो या फिर प्लस का 2 हो या फिर प्लस का 3 हो या फिर प्लस का 4 हो, ऐसे डॉट 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 प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं सबको एक रेखा पर आसानी से दर्शाया जा सकता है। अतः यह भी क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। आगे देखेंगे प्यारे मेरे बच्चों, देखेंगे कि ये माइनस का 1, कामा माइनस का 2, कामा माइनस का 3, कामा माइनस का 4 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो है हुआ है वैल्यू है, इन्हें भी हम एक नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। आगे जितने भी फ्रैक्शन हैं, जितने भी बिट हैं, चाहे वो 1/2 हो, चाहे वो 3/2 हो, मतलब कुछ भी आपके मन में जो आवे, या कहेंगे कि 100/10 हो या फिर कहीं 102/4 हो या 14 हो, कुछ भी हो, इन्हें भी हम एक नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। आगे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे कि चाहे दशमलव की बात करें, 1.1 की बात करें या फिर 1.2 की बात करें या फिर 1.3 की बात करें, तो ऐसे जितने भी दशमलव प्रसार हैं सबको कहीं हम क्या कर सकते हैं, रेखा पर दर्शा सकते हैं। अतः ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। आगे देखिए प्यारे मेरे बच्चों, आगे रूट का नाम तो आप सुने होंगे, रूट क्या
आपको बताएंगे कि रूट क्या है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये दशमलव प्रसार जितने हैं इन सबको कहीं ना कहीं अगर रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर रूट के अंदर 1 है, रूट के अंदर अगर कहीं 2 है, रूट के अंदर अगर कहीं 3 है, तो ये भी कहीं इन्हें भी हम एक नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। तो जितने नंबर हमने लिखा ये सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और इन्हें कहीं हम एक नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कि 0 1 2 3 4 5 इन्हें हम एक नाम और दे सकते हैं, इन्हें हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं से हमें पूर्ण संख्या भी बोलेंगे। ये क्या है, पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। अच्छा, संख्या 1 से स्टार्ट होती है तो इन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये भी संख्याएं जो है ये धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। अगर हम इनकी बात करते हैं -1 -2 -3 -4, तो क्या है, इनको हम नाम देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इनको हम नाम देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। बिल्कुल मैं धीरे चल रहा हूँ ताकि आप कहीं ना कहीं से बहुत आसानी से समझ सकें कि इसका खेल क्या चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक संख्या आ जाती है तो इन्हें हम पूर्ण संख्या नाम देते हैं। अगर हम 1 2 3 4 से गिनती स्टार्ट करते हैं तो ये गिनती जो होती है, ये संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। अगर हम +1 +2 +3 +4 ऐसे डॉट 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 प्लस के इनफाइनाइट तक या अनंत तक जाते हैं प्यारे बच्चों, तो इसी को आप नाम देते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। बट देखा जाए -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट 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 माइनस के अनंत तक जाएंगे तो प्यारे भैया आप लोग जानते हैं इसको बोला जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। शायद आपको बात समझ में आ रही है। जब कोई भी चीज अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, जब भी कोई चीज अंश बटे हर के रूप में, यानी अगर हम बात करें जब भी किसी संख्या को अंश बटे हर के रूप में आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं इसे हम बोलते हैं क्या, इसे ही हम बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। जितने भी भिन्न हैं उनको एक रेखा पर दर्शाया जा सकता है, अतः ये संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्याएं होगी। ये देख रहे हैं दशमलव रूप है, ये दशमलव 1.1 1.2 या फिर ये भी हो सकता है 1.33 कर दिया हो। इसका मतलब इस तरीके से जितने भी डेसिमल हैं, जितने भी दशमलव प्रसार रूप हैं, ये भी वास्तविक संख्या होती है। इन्हें भी कहीं ना कहीं हम एक नंबर लाइन में या एक रेखा पर आसानी से हम दर्शा सकते हैं। आगे जितने भी रूप होते हैं, ये कड़ी के अंदर जितने भी मान होते हैं, इनको भी एक रेखा पर दर्शाया जा सकता है। बोलेंगे क्यों, देखिए √1 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, √1 का मान होता है √2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जैसे 1.4142 समथिंग ऐसे होता है। इसका मतलब ये है अगर इसका कुछ ना कुछ मान होता है तो कहीं दशमलव रूप होगा। अगर दशमलव रूप होगा तो कहीं इसे, अगर ये दशमलव है तो ये भी दशमलव है, इसे तो हम जानते हैं कि इसे कहीं ना कहीं हम एक रेखा पर दर्शा सकते हैं। अतः इस नंबर को भी एक रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों √2 भी एक वास्तविक संख्या होगी। इसी तरीके से √3 की कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी, उसे भी एक रेखा पर दर्शाया जा सकता है। शायद ये बात आपको आसानी से समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें हम एक रेखा पर, जिन्हें हम रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, जिन्हें हम रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। मतलब ये है कि जिन्हें हम रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जिन्हें हम रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं उन्हें बोला जाएगा नाम से काल्पनिक संख्या। अब देखिए हम एग्जांपल की बात करते हैं कि एग्जांपल क्या है प्यारे मित्रों,
रूट के अंदर की अगर नेगेटिव की वैल्यू जैसे माइनस का 1, अगर रूट के अंदर की वैल्यू माइनस का 2 हो, अगर रूट के अंदर की वैल्यू माइनस का 25 हो, अगर इस तरीके से टर्म लिखे हुए हैं प्यारे मित्रों तो उन्हें हिंदी में हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, क्योंकि ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है ही नहीं है जिन्हें 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 25 आ जाए। बात समझ आया? अब देखिए अगर ये बात समझ में आपको आई तो देखिए ध्यान से माइनस रूट में -1 की वैल्यू क्या है बच्चों की है 1 आयोटा। क्या होती है 1 आयोटा। मैं यहाँ हिंदी के लिख दे रहा हूँ 1 आयोटा। बात में इसका मतलब किसी भी काल्पनिक संख्या को किसी भी काल्पनिक संख्या को कहीं न कहीं हम क्या कर सकते हैं किसी न किसी मूल्य के रूप में लिख सकते हैं। कहीं कहीं इसका कुछ मान होता होगा तो इसे भी हम लिख सकते हैं रूप में 25 into -1। अगर भी हो गया तो कहीं न कहीं 25 का हो जाएगा 5 होता है और यहाँ तो लिखा गया है कि -1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा। इसका मतलब इसका मान 5 आयोटा हो गया। ये इसका आंसर हो गया। प्यारे मित्रों मैं माइनस का रूट में 25 को 5 आयोटा लिख सकता हूँ। शायद आपको ये बात संख्या को हमने 2 भागों में बांटा, एक वास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कहने बच्चों वो होती है जिन्हें कहीं न कहीं हम क्या से एक रेखा पर दर्शा सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं इन्हें रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आइए को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम प्यार से पूर्ण संख्या कहते हैं या अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। आगे देखेंगे ये नंबर 1 से भी स्टार्ट हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक जाएगा। प्यारे बच्चों इसका दूसरा नाम है प्राकृतिक संख्या। आगे जाएंगे इसे +1 +2 +3 +4 ऐसे डॉट 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 अनंत तक की संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। आगे जाएंगे इसे -1 -2 -3 -4 लिखेंगे। ये माइनस से अनंत तक जाएगा और इन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि जिन संख्याओं को जिन नंबर को हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं उन्हें हम प्यार से भिन्न जो क्लास 5 में आप पढ़े हुए हैं इन्हें हम कहीं भी क्या बोलते हैं ये भिन्न संख्या है 1/2 जितने भी भिन्न होते हैं। प्यारे मित्रों अगर इसको आप सॉल्व करोगे कहीं ना कहीं कुछ डेसिमल आएगा कुछ दशमलव आएगा। अगर कुछ दशमलव आएगा इसका मतलब किसी भी एक रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इसका मतलब किसी भी रेखा में दर्शाया जा सकता है। इस रूट की वैल्यू को भी रेखा में दर्शाया जा सकता है। तो जिनको हम रेखा पर दर्शा सकते हैं उन्हें हम प्यार से वास्तविक संख्या बोलते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। काल्पनिक संख्याएं जिन्हें हम एक रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि रूट में -1 ये इक्वल होता है 1 आयोटा के, रूट में -2 रूट में -25 ये सब जो वैल्यू हैं इन्हें हम कहीं काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्योंकि इससे कहते हैं कि 2 नंबर कहने का मतलब है ऐसी कोई संख्याएं वो नहीं है जिनका हम 2 बार मल्टीप्लाई करके -25 ला दें। जैसे प्यारे बच्चों आप समझ पाएंगे कि अगर 4 तब आया है जब +2 और +2 का मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो 4 आया हुआ है, तभी तो 4 आया हुआ है। ऐसे अगर हम बात करें -4 तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं -2 इंटू अगर -2 करेंगे तो ये तो +4 हो जाएगा, ये तो +4 हो जाएगा। लेकिन डिमांड है -4 का, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि इसको ये लिखा जा सकता है -2 और 2 तो कैसे देख रहे हैं यहाँ दूसरा नंबर हो जा रहा है यहाँ दूसरा नंबर हो जा रहा है। इसका मतलब ऐसा कोई 2 नंबर पॉसिबल नहीं है जिनका आपस में गुणा करके -4 लाया जा सके, इसलिए यह एक काल्पनिक संख्या होगी। तो दोस्तों शायद आपको समझ में आया हो। अगले पार्ट में हम आपसे मिलते हैं कि संख्याओं को किस तरीके से फिर दो भागों में बांटते हैं। जय हिंद दोस्तों।